हेलो गाइस, वेलकम टू जीआर एकेडमी। मैं आप लोगों का बायोलॉजी फैकल्टी सौरभ रॉय। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। अब कार्डियक साइकिल को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार हार्ट का स्ट्रक्चर को जस्ट ब्रीफली एक बार हार्ट के अंदर कैसे ब्लड का एंट्री होता है, कैसे एग्जिट होता है, एक बार ब्रीफली देख लेते। तो हमें पता है कि हार्ट के पास चारों चेंबर है, 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल। तो पहले मार्क कर लेते हैं। तो क्या रहेगा, ये हमारा राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद ये है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब हमें पता है जो राइट वाला पोर्शन है वहां पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। अब जो राइट आर्ट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घुसता है, कहां से घुसेगा? बॉडी का अलग अलग पार्ट से घुसेगा। अब हार्ट तो यहां पे है, उसका ऊपर में कुछ बॉडी पार्ट से, नीचे पे कुछ बॉडी पार्ट से। तो जो ऊपर वाला बॉडी पार्ट से वहां से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस वेसल के थ्रू घुसेगा? तो वो जिसके थ्रू घुसेगा उसका नाम है सुपेरियर वेना केवा। और नीचे वाला पार्ट से जो ब्लड आएगा वो आएगा इनफेरियर वेना केवा के थ्रू। अब हार्ट के पास तो अपना खुद का भी टिश्यू है, उसका खुद का मसल है, तो वो भी तो रेस्पिरेशन करेगा, वहां पे CO2 बनेगा, वो भी तो आएगा ना राइट एट्रियम में। कैसे आएगा? यहां पे एक छेद रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी साइनस, उसके थ्रू आएगा। तो पूरा बॉडी से हम लोगों का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो घुस गया किसके अंदर? राइट आर्ट्रियम के अंदर। वो फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके थ्रू वो लंग्स पे चल जाएगा, ताकि वो CO2 वाला ब्लड प्यूरिफाई होकर ऑक्सीजन वाला ब्लड से रिप्लेस हो सके। अब लंग्स में जब आप लोग सांस लेंगे तो क्या आएगा? O2 घुसेगा, ऑक्सीजन घुसेगा। अब वो जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो हमारा जो पल्मोनरी वेन्स है उसके थ्रू कहां पे आएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आएगा। और लेफ्ट आर्ट्रियम से वो वाला ब्लड कहां पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा, द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी, उसके थ्रू पूरे बॉडी में चल जाएगा। तो ये था एक बेसिक एक नॉलेज हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि हम लोग कार्डियक साइकिल को सही से समझ सके। अब हम लोग जा रहे हैं कार्डियक साइकिल में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल स्टार्ट करने से पहले 2 टर्म को हमें जानना है, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। क्या होता है ये 2 टर्म, सिस्टोल और डायस्टोल? क्या होता है? हमें पता है कि हार्ट कुछ मसल से बना होता है। तो ये मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल को हम लोग बोलते हैं सिस्टोल, और एक्सपांशन ऑफ मसल को हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। ओके, तो अब हम लोग कार्डियक साइकिल होता क्या है? हमें हार्ट बीट के बारे में पता है। हम लोग तो बोलते हैं कि नॉर्मल इंसान का हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। तो ये हार्ट बीट के अंदर होता क्या है? ये हार्ट बीट के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है वही हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के अंदर। तो मेनली 3 चीज हमें पढ़ना है। क्या? देखिए, सबसे पहले ब्लड कहां पे आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हमारा राइट आर्ट्रियम में, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब राइट आर्ट्रियम का ना इस पोजीशन में कुछ कार्डियक मसल रहता है जो मॉडिफाई होके इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने का उसके अंदर क्षमता आ जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं एसए नोड। क्या बोलते हैं? एसए नोड। अब ये एसए नोड जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा ना, तो हमारा दोनों आर्ट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो जब दोनों आर्ट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे आर्ट्रियल सिस्टोल। तो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कार्डियक साइकिल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्ट्रियल सिस्टोल। क्या होता है इसके अंदर? मैंने बोला कि दोनों आर्ट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बोथ आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ होगा। अब तो क्या होगा? अगर आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट हो तो क्या होगा? आर्ट्रिया के अंदर तो खून है, वो खून का किस में जाएगा? वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ 30% खून इस वक्त मतलब आर्ट्रियल सिस्टोल के टाइम में वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, अब वेंट्रिकल में जाएगा कैसे? आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वल्व रहता है। वल्व का काम क्या होता है? कि किसी का फ्लो को यूनिडायरेक्शनल करे। तो इस टाइम में आर्ट्रियल सिस्टोल के टाइम में वल्व खुला हुआ रहता है, तो ब्लड इजीली आर्ट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? एबी वल्व ओपन रहेगा, और वेंट्रिकुलर फीलिंग कितना ब्लड आ रहा है? सिर्फ 30%, भूलना मत। ठीक है, और अब एक बात बोलो भाई, जब हमारा दोनों आर्ट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब उसका सिस्टोल होगा, तो आपने तो सर बोला था यहाँ पे भी मेरे पास वेसल्स है जिसके थ्रू मतलब जो सुपीरियर वेना के वजह से अपर बॉडी से ब्लड घुसा था राइट आर्ट्रियम में, इन्फीरियर वेना के वजह से जो लोअर बॉडी से ब्लड घुसा था राइट आर्ट्रियम में, या फिर हमारा जो यहाँ पे पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके अंदर पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या घुसा था? हमारा राइट आर्ट्रियम में भी क्या घुसा था? हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड घुसा था। तो ये सब रास्ता तो खुला हुआ है, ये सब रास्ता में तो फिर ब्लड जा सकता है, तो वो रास्ता को बंद करना पड़ेगा ना, कि
क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो रास्ता में फिर से अगर ब्लड चला गया तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब रास्ता का जो रूट है उसको क्लोज करना पड़ेगा। ये सब वेन को एक साथ हम लोग ग्रेट वेन्स बोलते हैं। इसीलिए देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, रूट ऑफ ग्रेट वेन क्लोज हो जाएगा इस दौरान में, ठीक है। तो इतना सब हुआ, इतना सब होने में कितना वक्त लगता है, सिर्फ 0.1 सेकेंड। तो आर्ट्रियल सिस्टोल होने में कितना वक्त लगता है, 0.1 सेकेंड। अब आर्ट्रियम से जो हमारा ब्लड है कहां पे आ गया, वेंट्रिकल के अंदर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, ठीक है। वेंट्रिकल का सिस्टोल जब होगा तो वेंट्रिकल का सिस्टोल का मतलब क्या है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब तो वेंट्रिकल का सिस्टोल में क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब एक बात बोलो, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, अगर ये जगह ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो खून तो ऊपर चल जाएगा, हम तो ऐसे होने नहीं देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रास्ता था, रास्ते के अंदर जो वल्व था, अच्छा ये वल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व। याद रखना, जो लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो हमारा वल्व रहता है उसको हम लोग बोलते हैं माइट्रल वल्व या फिर बाइकास्पिड वल्व। और राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वल्व रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकास्पिड वल्व। ओके, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमको ये वल्व को बंद करना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा ये जो एवी वल्व है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व है, ये क्लोज हो जाता है। अब एक बात बोलो, दरवाज़ा खुलने के टाइम में तो ज़्यादा टाइम आवाज़ नहीं आता है, लेकिन जब दरवाज़ा हम लोग बंद करेंगे तो आवाज़ आएगा ना। तो जब ये क्लोज होता है जो एवी वल्व, उस टाइम में हमारा फास्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लब, LUBB, लब। ओके, इस टाइम में हमारा फास्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब सिचुएशन सोचो, हमारा जो दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हमारा एवी वल्व बंद हो चुका है, फर्स्ट जो हार्ट साउंड है वो आ चुका है, लेकिन तो यहाँ का खून निकलेगा कहाँ पे, यहाँ का खून मैंने क्या बोला, हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल से खून पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता था, ठीक है। और हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू बाकी बॉडी में जा रहा था। तो ये जो दोनों रास्ता है ना, पल्मोनरी आर्टरी और हमारा एओर्टा के बीच में, वहाँ पे भी वल्व रहता है, वो सब वल्व को हम लोग बोलते हैं सेमी ल्यूनर वल्व, ठीक है। तो ये वल्व अभी क्लोज है, अभी मैंने बोला ये वल्व खुला है, नहीं खुला है ना, तो ये भी वल्व क्लोज है। तो मेरे पास एवी वल्व भी क्लोज है, मेरे पास सेमी ल्यूनर वल्व भी क्लोज है। तो इसका मतलब क्लोज चेम्बर के अंदर मेरा जो दोनों वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक क्लोज चेंबर जैसा एक सिचुएशन हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। याद रहेगा, जब क्लोज चेंबर की तरह दोनों काम करता है। इसके बाद तो अब जब क्लोज चेंबर में जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना, तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारा सेमी ल्यूनर वल्व खुल जाएगा। एवी वल्व नहीं खुलेगा, वो तो ऊपर चल जाएगा ब्लड, सेमी ल्यूनर वल्व खुल जाएगा, ताकि हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चल जाए और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू बाकी बॉडी में चल जाए। तो ये हो गया हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कितना टाइम लगता है इसे होने में, सिर्फ 0.3 सेकेंड। अब तो सर टोटल हमारा जो कार्डियक साइकिल होता है इसमें कितना टाइम लगता है, खुद कैलकुलेट कर लो भाई। अब मैंने क्या बोला, कार्डियक साइकिल मतलब एक हार्ट बीट में क्या क्या इवेंट होता है। तो एक मिनट में 1 मिनट में कितना बार हार्ट बीट होता है हमारा, 72 टाइम्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 72 हार्ट बीट होने में, तो 72 हार्ट बीट में हम कितना टाइम लगता है, 60 सेकेंड। तो एक हार्ट बीट होने में कितना लगेगा, 60/72, तो लगभग 0.8 सेकेंड लगता है हमारा एक कार्डियक साइकिल होने से। तो हम लोग तो अभी सिर्फ 0.1 और 0.3 मतलब सिर्फ 0.4 सेकंड के बारे में पढ़े। 0.4 सेकंड क्या होगा, तो बाकी जो 0.4 सेकंड है, अरे भाई दोनों इतना परेशान हो लिए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, थोड़ा सा रेस्ट करेगा ना, तो बाकी जो 0.4 सेकंड है दोनों एक साथ, मतलब हमारा आर्ट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ थोड़ा सा रिलैक्स करता है। इस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल बोलेंगे। इसका मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन ऑफ ऑल चेंबर ऑफ हार्ट। अच्छा, इस वक्त में क्या होगा, देखो आर्ट्रियम भी अभी रिलैक्स है, वेंट्रिकल भी अभी रिलैक्स है। इसका मतलब चारों चेंबर के अंदर प्रेशर बहुत कम है। तो अगर आर्ट्रियम रिलैक्स करेगा तो हमारा जो आर्ट्रियम के अंदर जो ब्लड घुस रहा था, जो रास्ता से मैंने जो पहले बोला, वो रास्ता से तो आर्ट्रियम के अंदर ब्लड घुसेगा। और वेंट्रिकल भी रिलैक्स है तो वेंट्रिकल के अंदर भी आर्ट्रियम का ब्लड आएगा,
मैंने बोला था कि आर्ट्रियल सिस्टोल के टाइम में सिर्फ 30% ब्लड आया था, बोला था ना, तो बाकी 70% जो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आएगा आर्ट्रियम से, वो आएगा इस वक्त जॉइंट डायस्टोल के टाइम में। ओके, तो ये पूरा जॉइंट डायस्टोल होने में कितना टाइम लगता है? 0.4 सेकेंड। तो हम लोग क्या देखें कि आर्ट्रियल सिस्टोल होने में टाइम लगता है 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने में लगता है 0.3 सेकेंड, और जॉइंट डायस्टोल मतलब जब दोनों एक साथ रिलैक्स कर रहा है उस टाइम में लग रहा है 0.4 सेकेंड। अब अगर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया कि अच्छा बोलिए तो कि आर्ट्रियल डायस्टोल कितना टाइम में होता है, तो आंसर क्या होगा? भाई जॉइंट डायस्टोल में तो आर्ट्रिया भी डायस्टोल कर रहा था, वो भी रिलैक्स कर रहा था, तो वो तो था 0.4 सेकेंड। लेकिन जब यहाँ पे जब इन दैट केस जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा था तब तो आर्ट्रियल डायस्टोल में ही था ना, तो आर्ट्रियल डायस्टोल का टाइम कितना रहेगा? 0.4 प्लस 0.3 0.7 सेकेंड। ओके, अगर बोलेगा कि वेंट्रिकल कब डायस्टोल कर रहा था, तो वेंट्रिकल जब सिस्टोल नहीं करेगा, देखिए जब वेंट्रिकल तभी तो वो डायस्टोल करेगा ना, तो जिस टाइम में वेंट्रिकल का सिस्टोल नहीं हो रहा है उस टाइम में वेंट्रिकल डायस्टोल में रहेगा। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल कितना टाइम में हो रहा है? 0.3 सेकंड में। तो बाकी जो 0.8 माइनस 0.3 मतलब 0.5 सेकंड में क्या रहेगा? वेंट्रिकल का डायस्टोल रहेगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं यहां पे। तो ये है हमारा बेसिक पॉइंट। तो हमारा वेंट्रिकल का डायस्टोल रहता है 0.5 सेकंड, और आर्ट्रियल डायस्टोल मैंने जो बोला कितना रहेगा? 0.7 सेकंड। और आर्ट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में तो बोल ही दिया। अब एक बात देखिए, ये है हमारा टोटल कार्डियक साइकिल का टाइमिंग। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि फर्स्ट हार्ट साउंड कब हो रहा था? फर्स्ट हार्ट साउंड हो रहा था वेंट्रिकल का सिस्टोल का टाइम में, मतलब इस जगह में फर्स्ट हार्ट साउंड जो हुआ था लब, वो यहां पे हुआ था, और सेकेंड हार्ट साउंड तो सर आपने नहीं बोला। अब देखो जब क्या हो रहा है, जब जॉइंट डायस्टोल हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल के टाइम में जब चारों चेंबर एक साथ रिलैक्स कर रहा है, तब तो भाई वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है ना। तो जो ब्लड वेंट्रिकल का सिस्टोल के टाइम में पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और हमारा एओर्टा के अंदर जो ब्लड घुसा था वो तो वापस आ सकता है ना, क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, वहाँ पे प्रेशर घट चुका है, तो वो तो ब्लड वापस आ सकता है। तो उस टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा? जॉइंट डायस्टोल के टाइम में जो दोनों हमारा सेमील्यूनर वाल्व है उसको क्लोज करना पड़ेगा। वही दरवाजा बंद हो रहा है तो सेकंड हार्ट साउंड हो रहा है, तो सेकंड हार्ट साउंड कब होगा? हमारा जॉइंट डायस्टोल के टाइम में हो रहा है हमारा सेकंड हार्ट साउंड, जिसको हम लोग बोलेंगे डब, DUBB डब। ओके, याद रहेगा। तो अगर बोलेगा कि दोनों हार्ट साउंड के बीच में गैप कितना होता है, लब और डब के बीच में गैप कितना होता है? 0.3 सेकंड का। लेकिन अगर बोला कि डब और लब के बीच में कितना गैप होता है, तो हम लोग बोलेंगे 0.5 सेकंड का। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली जो कार्डियक साइकिल। एक चीज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेंगे वेंट्रिकुलर फीलिंग के बारे में। तो देखिए, मैंने बोला कि वेंट्रिकुलर फीलिंग दो बार होता है। एक आर्ट्रिया जब सिस्टोल कर रहा है उस टाइम में 30% वेंट्रिकल का फीलिंग होता है, और एक बार जब चारों रिलैक्स कर रहा है जॉइंट डायस्टोल के टाइम में 70% वेंट्रिकल का फीलिंग होता है। अब जब आर्ट्रियल का सिस्टोल का टाइम में जब वेंट्रिकल में मतलब खून घुसेगा तब तो भाई उसका बहुत फास्ट फीलिंग होगा ना, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ रहा है तो खून धड़ाक से नीचे आएगा तो फास्ट फीलिंग होगा। तो उस टाइम में क्या होता है? आर्ट्रियल सिस्टोल के टाइम में जो वेंट्रिकुलर फीलिंग होता है वो फास्टर होता है। लेकिन जब डायस्टोल मतलब जब जॉइंट डायस्टोल के टाइम में जब वेंट्रिकल का फीलिंग होता है तो पहले तो जब चारों चेंबर रिलैक्स कर रहा था तो पहले तो फीलिंग फास्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे वो जो फीलिंग होगा जॉइंट डायस्टोल के टाइम में धीरे धीरे वो वेंट्रिकुलर फीलिंग स्लो होता जाएगा। ये स्लो हो गया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डायस्टैसिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डायस्टैसिस। तो आई थिंक कार्डियक साइकिल कंप्लीट। जो भी डाउट आएगा आप लोग कमेंट में कीजिए। जो चैप्टर नीट में जो चैप्टर आप लोगों को डाउट में आ रहा है, क्योंकि पूरा चैप्टर तो अभी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो टॉपिक में आप लोगों को डाउट आ रहा है वो टॉपिक आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग ट्राई करेंगे कि वो टॉपिक रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाने के लिए। और हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।